नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों एक नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से, और भाई बहुत देर से हो रही है क्योंकि आज है दोस्तों मेरी छुट्टी। और थोड़ा सा नाश्ता पानी करके और उसके बाद में घर के छोटे मोटे काम जो भी होते हैं तो सब निपटा के अभी किया हम लोगों ने नाश्ता, नहाना धोना, और अब दोस्तों मैं फ्री हुआ हूँ। तो अभी ब्लॉग भी एडिट कर रहा था, एडिट करके मैंने अपलोडिंग पे लगाया है। बाकी दोस्तों हमारा भतीजा आया हुआ था यानी कि आशीष रावत कल। तो हम कल थे रात को दीनू भाई के घर पे, और सुबह सुबह उसको गाड़ी में बिठा के फिर सुबह मैं आ गया था घर पे। तो कल मैं, टुन्नी भाई और दीनू भाई सभी लोग वहीं पे ही थे। तो बाकी दोस्तों अब हम लोग करते हैं थोड़ी देर में छत पे जाने की तैयारी। पहले भाई नाखून काट लेता क्योंकि भाई भालू जितने बड़े बड़े नाखून हो रखे हैं और समय भी नहीं मिला था। आज दिन भी ठीक है, आज है शुक्रवार तो आज काट सकते हैं, कल वीरवार था नहीं काटे। दोस्तों पहले नेल्स वगैरह काटता हूँ, उसके बाद में छत पे चलेंगे थोड़ा धूप सेकने क्योंकि ठंड भी लग रही है। तो दिल्ली में मौसम दोस्तों ठंड वाला हो चुका है और अब थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है। तो बाकी गाँव में तो बहुत ठंड थी लेकिन दिल्ली में अब स्टार्ट हो रही है। और अब भाई टी शर्ट में हूँ, नहा धो के आया तो मेरे को थोड़ी सी झड़झड़ी सी लग रही है। काट देना मेरी गली तो उंगली कट हो जाएगी, हिलना नहीं। गली दो रह गए, दो नहीं होने वाला। तू करती रहेगी दोस्तों। मैं काट रहा हूँ अभी 90 के नेल्स, क्योंकि इसके नेल्स जो है ना मेरे मुंह पे बहुत लगते हैं। इसको कुछ नहीं मिलता तो मेरी नोज पकड़ लेती है। और बस हो गया, वाह। पैर के नहीं काट रहा मैं दोस्तों, 90 के नेल्स कट गया। अब मेरी बारी है क्योंकि मेरे नेल्स भी ना बहुत बड़े बड़े हो रखे भाई, बालू जितने बड़े। तो काम भी थोड़ा ऐसी है, नेल्स पे गंद भर जाती है तो छोटे से भी होते हैं तो बुरे से लगते हैं। दोस्तों पहले काटता हूँ नेल्स फिर चलते हैं। तो भाई दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मैं पहुंचा हुआ हूँ छत पे, और भाई कच्चे बच्चे भी पहुंचे हुए यहाँ पे धूप सेकने के लिए क्योंकि भाई ठंड का मौसम आ चुका है और भाई अब नीचे ठंड लगने लग गई है। तो बच्चे कच्चे सभी लोग पहुंचे हुए हैं दोस्तों छत पे और धूप सेक रहे हैं। और नव्या भी आ रखे। नव्या क्या ला रखे? थाली। नव्या तुम क्या लेके आए हो? ये थाली किस लिए लाए हो तुम? नव बजाने के लिए लाए हो, बजाने के लिए। तो दोस्तों अब सर्दियाँ ऐसी कटने वाली है क्योंकि भाई दोपहर में अच्छी सी धूप आ रखी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और सुबह शाम ठंड है। लेकिन घर के अंदर ना इस टाइम पे भी ठंडी हो रखी है दोस्तों। तो हमारी छत जो है, जो आंटी की छत थोड़ी सी छोटी है लेकिन ठीक है भाई, धूप सेकने लायक ना काफ़ी है दोस्तों। अपना काम चल जा रहा है भाई, और धूप आ रखी है। नव्या भी आ रखी है धूप में, और बच्चों को धूप सिखाना बहुत ज़रूरी है। नव्या, नव्या पापा कहाँ है? पापा इधर देखो, ये लोग गया अनार। अब कबूतर खाएंगे उसको, देखिए उल्टे काम। नव्या, नबू ये देखिए बिल्कुल नहीं देख रही है। कैसी लड़की है? अभी दीदा को बोलूँगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा मैं दीदा को, ठीक है? अपनी मम्मा को देख रही है। ओ इधर देखो, पापा कहाँ है? नव्या, पापा। उसको धूप आ रही है मुंह पे ना। तो भाई नव्या की तो मौज हो रखी है, उसको तो बढ़िया ऐसी चाहिए, उसको खुला खुला। और जुकाम अब थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो नव्या तो जुकाम से परेशान हो गई थी, पर अब थोड़ा सा उसका जुकाम ठीक है। नहीं तो अभी तक तो उसने 2 किलो घी इकट्ठा कर लिया था। नवो, नव्या रावत, देखिए देखिए उसको देखो, अब देखो। हाँ अब उसको चाहिए बस बस। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? कुछ भी हो, उसे खाने को तो चाहिए। और अभी खा रही है, पता नहीं बड़े हो गए दीदी की तरह हो जाए कहीं। हैं वो भी पहले खूब खाती थी, उसको भी खाने के लिए चाहिए था, अब बोल बोल के भी नहीं खाती। तो भाई दोस्तों कभी कभी ऐसा मौका मिलता है भाई बच्चों के साथ में बैठने का, ऐसे धूप में बढ़िया करके। तो भाई वैसे तो अब हम लोगों को ना ड्यूटी पे क्या होता है कि आते जाते जैसे धूप पड़ गई जाते टाइम खाली, आते टाइम तो अंधेरा हो जाता है आजकल, क्योंकि भाई 5 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। तो बाकी ड्यूटी पे एक बार हम साइड के अंदर घुस गए तो दोस्तों उसके बाद धूप का नाम और निशान नहीं। तो पूरी ठंड भाई हम ऐसे ही काटते हैं, और कभी कभी मौका मिलता है तो भाई आ जाना चाहिए छत पे।
क्योंकि विटामिन डी दिखाते हैं आपको फ्रूट बहुत ज़रूरी है। और अब दोस्तों यहाँ पे अनार छीलने की तैयारी। ये देखिए फ्रूट चाट भाई उसको तो चाहिए, उसको तो फ्रूट चाहिए। नब्बे मेरे को दे दो मेरे को। लाओ लाओ पापा को दो, इधर दे दो, दे रे जरा। अरे घंपो गंचू मंचू लाओ लाओ पापा को दो। एप्पल दे दो, लाओ लाओ लाओ। अरे हाथ नहीं चाहिए, एप्पल चाहिए। ये कल सब्सक्राइबर आए थे हमारे, जाने माने सब्सक्राइबर आए थे हमारे रुड़की से। से आए थे, वो लाए थे हमारे लिए अनार और एप्पल। एप्पल लाए थे, मूंगफली लाए थे। अरे बाप रे, ऐसे सब्सक्राइबर आते रहने चाहिए ना, लाए थे इतनी बड़ी बड़ी, आते रहने चाहिए। तो भाई चाचा जी को और काजल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछली बार नवीन भाई आए तो चाची ने भी भेज दिए थे हमारे लिए बहुत सारे तोरी। पिछली बार बहुत सारी तोरी भेजी थी चाची ने, और इस बार चाचा जी आए तो चॉकलेट बिस्किट वो क्या फिर ले आए बहुत सारा। क्या फिर नब्बे दे दो नब्बे, लाओ 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 नब्बे, पापा को दे दो। मिमी कैसा हो रहा है गोलू? और तो दो सेब दो, रुक जा कि हम कटनी है, तो कटनी से सेब तो ले सकते हो। अब दोस्तों सामने इतना सारा रखा हुआ ना, ये भी है, अनार भी है, सेब भी है, और मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा भाई। तो भाई ऐसा होता है ना समय के साथ में, उम्र के साथ में दोस्तों, जब ना खाने के लिए होता नहीं है ना, यानी कि जब आदमी दाने दाने का मोहताज एक तरफ से कह सकते हैं, या भूख रहती है तो खाने को नहीं होता, उस टाइम बहुत कुछ खाने का मन करता है। और अभी वही सब कुछ है खाने के लिए, तो अभी मन नहीं है भाई, भूख ही नहीं है। जब भूख होती है तब भोजन नहीं होता, जब भोजन होता है तो भूख नहीं होती। क्या कर सकते हैं भाई, ये जिंदगी का ना। अब मेरा खाने का मन ही नहीं करता। जब खाने पीने की उम्र थी तब थोड़ा सा ऐसा था हिसाब किताब। ऐसा नहीं है कि मतलब खाने पीने को नहीं था, पर ऐसी चीज़ें मतलब ये, चलो कोई बात नहीं भाई, जो भी होता है अच्छा होता है, कम से कम हमारे बच्चे तो खा रहे, वो बड़ी बात है। भी नहीं मिलता था जब पापा आते थे। अमीर लोग हो गए तो मैं नहीं मिलता था, हम तो गरीब लोग थे। अमीर लोग का क्या करना है जब वहाँ दुकान ही नहीं थी, तो हाँ ये बोल देते, मुझे फ़ोन करते उस टाइम, खा लाना पड़ता था। मुझे फ़ोन करते, मैं लेके आता। जब हमारे गांव से कोई रिकनी खा लाता था ना, तो हम वो खुश हो जाते थे। तो एक कट्टा वहाँ सब्जी। अच्छा और छोड़ो, और बात छोड़ो, बंद आएंगे। हाँ इंतजार रहता था ना। अच्छा ये छोड़ो, तुम्हारी मम्मी के पापा की शादी कैसे हुई थी ये बताओ मुझे। पूछना, सासू माँ को नहीं पूछ पाया, सासू माँ को पूछना ना। तुम्हें पूछता हूँ ना, तुम बताओ। सासू माँ मैंने तो बता दिया कैसे हुई थी उनकी शादी, मैंने तो बता रखा है आपको। फिर भी तुम्हारी मुँह जवानी, लोग बोले कहीं ऐसे ही बोल रहा होगा। नहीं तो कैसे हुए थी मतलब तुम्हारे मम्मी पापा की शादी? पापा ड्यूटी पे थे, मेरी मम्मी दुल्हन बन रखी थी। अच्छा फिर क्या हुआ? बोलते हैं, हमें भी क्या पता। नहीं सब मम्मी उस दिन मेरे पापा बहुत है, मैं रिकॉर्ड नहीं किया उस दिन। अच्छा तो दोस्तों उस दिन मैं मम्मी से पूछा था, यानी सासू माँ से, तो भाई उन्होंने बताया था कि भाई जब उनकी शादी हुई थी ना, तो क्या उस टाइम क्या होता था भाई कि फ़ोन वगैरह नहीं थे, चिट्ठी पत्री एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले पहुंचती थी। तो भाई शादी बारात तय होगी, दिन तय हो गया, और हमारे ससुर जी को भी मतलब चिट्ठी गई होगी कि भाई इतनी तारीख को तुम्हारी शादी है। तो भाई दोस्तों उस जमाने पे ना इतने मतलब फ़ोन वगैरह की सुविधा नहीं थी, चिट्ठी जाती थी भाई इतनी तारीख को तुम्हारी शादी तय हो गई। लड़की वड़की कुछ नहीं देखते थे, ना के बराबर होता था। कई बार उससे पहले तो ये भी होता था कि दुल्हन घर आती थी, और जो दूल्हा होता था ना भाई वो गाय बच्ची चुगाने के लिए गया हुआ होता था, शाम को आता था, उसे घर में मिलती थी दुल्हन, काली पीली जैसी भी हो। मतलब उनको मानते थे अमीर लोग, जिनके गाय बच्ची भेड़ बकरी ज्यादा होते थे। वो तो बिल्कुल होता ही था। पहले क्या होता था कि जो बाजार से सामान खरीद के लाता था ना, को देते थे अपनी बेटी को, कि जो बाजार से खरीद के ला रहा है, या जो दुकान से लाता है, जिसकी खेती बाड़ी कम है, उस टाइम पे वो गरीब होता था। तो दोस्तों हम उस टाइम के अमीर हैं, क्योंकि भाई हाँ, क्योंकि हमारे ना उस टाइम पे दोस्तों खेती बाड़ी अभी भी है, उसी टाइम पे नहीं, क्योंकि मेरे दादाजी भी एक ही भाई थे, और मेरे पापा भी एक ही भाई थे, और हम हैं 4 भाई। तो हमने कोई बंटवारा नहीं किया, इसलिए हम अभी भी अमीर हैं ज़मीन के मामले में। बाकी तो दोस्तों अब हम उस हिसाब से तो गरीब हो चुके हैं। पर उस टाइम पे यही बोलते थे कि जिसकी खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी, उस टाइम पे मेरे दादाजी के ज़माने में मेरे दादाजी के घोड़े वगैरह भी थे, मतलब खच्चर वगैरह, तो उसी से भाई गोबर डालना, राशन लाना, ये सारे काम होते थे, क्योंकि बहुत दूर दूर तक हमारी खेती होती थी। तो ये उस टाइम का ज़माना था भाई। तो उस टाइम मेरे दादाजी को सेठ जी भी बोलते थे, सेठ सौकार बोलते, जिसके पास में 100 का नोट, 100 रुपये वो सौकार, ऐसे कुछ बोलते थे। मुझे इतना वो नहीं है, पर मैं सुना है मतलब लोगों से ही।
तो ऐसा होता था। तो उस टाइम पे उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जब मेरी सासू जी की या ससुर जी की जब शादी हुई तो बारात उरात तैयार हो गई, दिन तो तय था और बारात तैयार हो गई। तो बारात तैयार होने के बाद में क्या हुआ कि जब बारात निकल गई दुल्हन के घर यानी कि मेरी सासू मम्मा के घर, बारात पहुंच गई थी और भाई दूल्हा नहीं पहुंचा था। तो ये भी सुनते हैं हमने कि भाई सासू जी उस टाइम पे बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद में जब बारात पहुंच गई तो फिर वहां से क्या होता है कि हर जगह पे ना एक आदमी खड़ा कर रखा था, जैसे कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, फिर 1 किलोमीटर दूर। लेकिन क्या था कि वो धार धार पे खड़े, धार बोले तो कि एक चोटी पे, क्योंकि उस टाइम पे रोड नहीं थी, तो एक चोटी पे खड़े कर रखे थे बंदे, जैसे इस चोटी से उस चोटी तक दिखाई दे या सीटी बजाए तो सुनाई दे। तो उसके बाद में तब हुआ तो उनको जब पता लग गया कि हाँ भाई दूर से सीटी बजने लगी तो आ गए भाई। तो उनके कपड़े वगैरह कहाँ थे, लेके गए थे आधे रास्ते, कपड़े भी उन्होंने रास्ते में ही चेंज किए थे अपने, खेत में ही कपड़े पहने और उसके बाद में गए थे ससुराल। तो जैसे इस उस वाली चोटी से सीटी बजी तो उन्होंने फिर आगे बजाई तो गांव तक सीटी पहुंच गई कि भाई दूल्हा राजा आ गए हैं। तो ऐसे हुई थी भाई हमारे सास ससुर जी की शादी। कभी सासू अम्मा भी मिलेगी, उनसे भी आप लोगों की बात कराएंगे। तो दोस्तों ये होता था पिछले ज़माने का। बाकी अगर कोई पुराने लोग यानी कि उस ज़माने के लोग अगर कोई हमारी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताने कि सच में क्या ऐसा होता था या नहीं। तो बाकी ऐसा था भाई वो ज़माना। बाकी आपके ज़माने दोस्तों पहले लड़की देखते हैं, उससे बातचीत भी करते हैं, जैसे हम लोगों ने 7 साल बातचीत करी और उसके बाद में तब होती है दोस्तों शादी। और उस टाइम देखा नहीं, कुछ नहीं किया। ये 4 कितने भाई बहन है तुम? 3, हाँ 3 भाई बहन है। तो दोस्तों उस टाइम बिना बात की चीत किए हुए, मतलब बिना देखे वाले अच्छे खासे तीनों की शादी भी कर लिए। 3 भाई बहन है ये। तो ऐसा होता था वो ज़माना। तो भाई वो ज़माना साफ़ सुथरा था, बढ़िया था। आपके रहती थी, लड़का भी सही रहता था। हाँ अब क्या है, आप लड़के अच्छे हैं लेकिन दोस्तों लड़कियाँ अच्छी नहीं है। अब क्या है कि दोस्तों लड़के अच्छे हैं लेकिन लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई। जान खा रखी इन लड़कियों ने हमारी। नव्या सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं मेरी नव्या तो अच्छी है। नव्या पापा से कोई मतलब नहीं है, उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं पता। मैं किसी से मतलब नहीं रखती। नव्या और देखियो 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 वहाँ जा रहे हैं अनार खान के। ये देखो चपोड़ी देखो, देख ले चोर उससे नहीं उठ रहा। मतलब उसको खाने के लिए तो उसको कुछ भी चाहिए, कहीं भी चाहिए। चाकू दूर रखना। इसको दिया तो था मैंने एप्पल, ये है। ले तो क्यों परेशान करती है? बड़े से ना और 207 में है पहाड़ी नमक। तो इसमें पहाड़ी नमक डालेंगे और इसको खाएंगे ये लोग। हाँ अगर मैंने 1 पीस खा लिया तो पता नहीं कितना खा जाऊँगा, फिलहाल मेरा मन नहीं कर रहा, पर देखते हैं दोस्तों। अगर बाई चांस 1 पीस खा दिया तो शायद मैं पूरा ख़त्म भी कर सकता हूँ इसको, मेरा कोई भरोसा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना बागा घिस खून रगड़ वाली हिसाब से झगड़ा अगर मेरे। और नव्या हंस रही है। नभू उसको तो सोनी चाहिए, बस सोनी यार अपनी माँ, किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। आया है आ जाओ ये देखिए सुसु लग गई उसको बहुत तेज। जाओ आप क्यों नहीं जा रही? तो वही दोस्तों शाम के 5:15 बज चुके हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अब हमारी तैयारी हो रही है डॉक्टर के पास जाने की। क्योंकि भाई मंजू के पैर में ना दर्द हुआ था गांव में, तो अभी दवाई वगैरह ली तो दर्द ठीक हो गया, लेकिन दवाई ख़त्म होते ही फिर से दर्द होने लग गया। और आज हम जा रहे हैं दोस्तों टेस्ट करवाने के लिए। तो पहले आज टेस्ट कराएंगे फिर देखते हैं भाई क्या बताता है डॉक्टर साहब। तो जैसा भी होगा भाई दोस्तों निकल रहे हैं थोड़ी देर में डॉक्टर के पास और आज कराएंगे टेस्ट। तो सब्जी की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे कट रहे हैं दोस्तों बीन्स। और ये देखो भाई बीन्स वगैरह काट रही है सोनी। और दोस्तों मूली वगैरह भी लाए थे हम सुबह के पराठों के लिए, तो उसके साथ में निकले पत्ते। और भाई ऐसे पत्ते ना दिल्ली में हम लोग छोड़ते नहीं, इनकी बनाते हैं हम क्या भुज्जी खिचौड़ियाँ इनकी पत्तों की खिचौड़ी बल। तो इनकी बनेगी दोस्तों भुज्जी। तो दोस्तों ये है भुज्जी के लिए मूली के पत्ते। तो भाई दोस्तों रात के बज चुके हैं 8:30 और दोस्तों पहले ही खा लिया। तो भाई खाने पीने में पीछे नहीं रहता, लेकिन आज मैं घर पे था तो दोपहर में खाया, फिर शाम के टाइम पे 1-2 समोसे खा लिए। मेरा तो मन नहीं कर रहा था पर मैंने 1 रोटी खा ली, क्योंकि भाई पेट जो है ना पेट के अंदर करना है थोड़ा सा। तो आजकल मैं कम खा रहा हूँ, बाकी भूख मेरे को इतनी लग रही है। पेट ही है बाबा।
क्यों खाते हो? काव्या कर रही है होमवर्क और काव्या की चल रही है यहाँ पे ड्राइंग, नहीं है, ड्राइंग है। ड्राइंग कर रही है। तो भाई दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आपको दिखाता हूँ मैं काव्या की ड्राइंग। पहले करने दो। नहीं हो गया बस, नहीं हुई है। तो काव्या की ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और काव्या दिखाने, दिखाओ क्या बनाया आपने। मैं खुद दिखाऊंगा। तो दिखाओ फिर, बुक को पलटो जल्दी। पहले लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो भाई तो दोस्तों काव्या ने बनाई है प्यारी सी ड्राइंग। क्या बनाया वो तो समझ नहीं आ रहा, पर एक बनाया है फ्रॉक और दूसरा बनाया हार्ट। और उसके अंदर रैम्बो। उसके अंदर रैम्बो, वेरी गुड। हार्ट, ये तो ऐसा लग रहा है चक्कू जैसा हार्ट है। किसी का है चक्कू वाला हार्ट है भाई, ये हैप्पी बर्थडे में आता है चाकू। चक्कू हार्ट है ये। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक वाला हार्ट है, बहुत खतरनाक वाला दिल है, बिल्कुल नुकीला सा। और जगह दिल पे तीर होते हैं, लेकिन जहाँ ये दिल लगेगा वहीं तीर का काम करेगा। जहाँ एक बार लग गया समझो वहाँ चुपता रहेगा हमेशा। तो भाई दोस्तों खाना पीना चल रहा है यहाँ पे बच्चों का, काव्या की बारी है। चलो आप बैठो, खाना खाओ फटाफट। और अपनी बुक का मैं आपको पीछे की दिखाती हूँ। ये वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर है, तो बहुत प्यारे है। और ज्यादा है। गुड 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 गुड। और ऐसे नंबर के लिए तो भाई दोस्तों फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।